मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मतिश्रुतावधि मन पर्यय केवलानि ज्ञानम। अर्थ मति, श्रुत, अवधि, मन, पर्यय और केवल ज्ञान ये 5 समय ज्ञान के भेद हैं। मति ज्ञान 5 इंद्रिय और मन की सहायता से जो ज्ञान होता है उसे मति ज्ञान कहते हैं। श्रुत ज्ञान जो मति ज्ञान पूर्वक होता है उसे श्रुत ज्ञान कहते हैं। अवधि ज्ञान आवरण के क्षयोक्षम से मूर्तिक पदार्थों को जो एक देश प्रत्यक्ष द्वारा सविकल्प जानता है वह अवधि ज्ञान है। मन पर्यय ज्ञान जो दूसरों के मनोगत मूर्तिक द्रव्यों को उस मन के साथ प्रत्यक्ष जानता है उसे मन पर्यय ज्ञान कहते हैं। धवला पुस्तक 1/95। केवल ज्ञान अर्थीजन जिसके लिए बाह्य एवं अभ्यंतर तप के द्वारा मार्ग का सेवन करते हैं वह केवल ज्ञान कहलाता है। सर्वार्थ सिद्धि 164। यह सूत्र कहने का कारण इस प्रकार आदि में कथित समय दर्शन का लक्षण, उत्पत्ति, स्वामी, विषय, न्यास आदि अधिगम के उपायों का तथा तत्संबंधी जीवादि की संज्ञा, परिणामादि का विचार किया। अब समय ज्ञान का विचार करने के लिए यह सूत्र कहा गया है। समय ज्ञान 5 प्रकार का होता है: मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्यय, केवल ज्ञान। सामान्य की अपेक्षा संग्रह रूप द्रव्यार्थिक नय के आश्रय से ज्ञान एक ही कहा है, तथापि विशेष की अपेक्षा पर्यायार्थिक नय के आश्रय से ज्ञान 5 ही कहे हैं। गोमटसार जीवकांड जीवतत्व प्रदीपिका 300। मति ज्ञानावरण के क्षयोक्षम से और इंद्रिय तथा मन के अवलंबन से मूर्त द्रव्य का एक देश रूप से विशेषतः जो अवबोध करता है वह आभिनिबोधिक ज्ञान है। आभिनिबोधिक ज्ञान को ही मति ज्ञान कहते हैं। पंचास्तिकाय तात्पर्यवृत्ति 41। इंद्रिय और मन के निमित्त से शब्द, रस, स्पर्श, रूप और गंधादि विषयों में अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा रूप जो ज्ञान होता है वह मति ज्ञान है। मति ज्ञानावरण एवं वीर्यांतराय कर्म के क्षयोक्षम से और बहिरंग 5 इंद्रिय और मन की सहायता से जो मूर्त वस्तु को एक देश से विकल्पाकार परोक्ष रूप से अथवा सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष रूप जो जानता है वह क्षयोक्षमिक मति ज्ञान है। वृहद द्रव्य संग्रह 5 गाथा टीका। इंद्रियां तो मूर्त पदार्थों को जानती ही है, मन के द्वारा मूर्त और अमूर्त दोनों को जाना जाता है। मति ज्ञान को अभिनिबोधिक ज्ञान भी कहते हैं। मति ज्ञान 3 प्रकार का होता है: 1 उपलब्धि, 2 भावना, 3 उपयोग। उपलब्धि मति ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोक्षम से जो पदार्थों को जानने की शक्ति प्राप्त होती है उसको उपलब्धि मति ज्ञान कहते हैं। भावना जाने हुए पदार्थ का बार बार चिंतन करना सो भावना मति ज्ञान है। उपयोग यह नीला है, यह पीला है इत्यादि रूप से जो पदार्थ के जानने रूप व्यापार है उसको उपयोग मति ज्ञान कहते हैं। अथवा अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा के भेद से 4 प्रकार का मति ज्ञान है। अथवा कोष्ठ बुद्धि, बीज बुद्धि, पादानुसारी बुद्धि और संभिन्न श्रोत्रिता बुद्धि के भेद से 4 प्रकार भी हैं। पंचास्तिकाय तात्पर्यवृत्ति 43। श्रुतज्ञान असंख्यात लोक प्रमाण है, मति ज्ञान के भी इतने ही भेद हैं। क्योंकि श्रुतज्ञान मति ज्ञान पूर्वक ही होता है, कारण के भेद से कार्य का भेद पाया जाता है, अतएव वह भी असंख्यात लोक प्रमाण है। धवला 12/480। श्रुत ज्ञान जो परोक्ष रूप से संपूर्ण वस्तुओं को अनेकांत रूप दर्शाता है, संशय, विपर्यय आदि से रहित है, उस ज्ञान को श्रुत ज्ञान कहते हैं। कार्तिकेयानुप्रेक्षा 262। श्रुत ज्ञानावरण कर्म के क्षयोक्षम से, नोइंद्रिय के अवलंबन से तथा प्रकाश, उपाध्याय आदि बहिरंग सहकारी कारण से जो मूर्तिक अमूर्तिक वस्तु को लोक तथा अलोक को व्याप्ति ज्ञान रूप से अस्पष्ट जानता है
उसको श्रुत ज्ञान कहते हैं। वृहद द्रव्य संग्रह 5 गाथा टीका। शब्द सुनने के पश्चात जो मन से अर्थ ज्ञान होता है वह श्रुत है। इंद्रिय और मन के बलाधान से पूर्व में उपलब्ध अर्थ में जो मन की प्रधानता से अर्थ ज्ञान उत्पन्न होता है वह श्रुत ज्ञान है। राजवार्तिक 27। इंद्रिय और मन के द्वारा एक जीव या अजीव को जानकर उसके संबंध के सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव और अल्पभुत्व आदि नाना प्रकार के अनुयोग के द्वारा अर्थ की प्ररूपणा करने में जो समर्थ है वह श्रुत है। राजवार्तिक 28 से 29। विशेष बिना मतिज्ञान के श्रुतज्ञान नहीं होता। श्रुतज्ञान के लिए मतिज्ञान का होना जरूरी है। श्रुतज्ञान के बाद पुनः श्रुतज्ञान हो सकता है। हर मतिज्ञान के बाद श्रुतज्ञान हो यह भी जरूरी नहीं। ये दोनों ज्ञान मतिज्ञान और श्रुतज्ञान क्रम क्रम से जानते हैं, एक के बाद एक पदार्थ को जानते हैं। अवधि ज्ञान। अवधि मर्यादा, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की मर्यादा लिए रूपी पदार्था को इंद्रिय और मन की सहायता के बिना स्पष्ट जानना अवधि ज्ञान है। इस ज्ञान में आत्मा से जाना जाता है। अवधि ज्ञानावरण के क्षयोक्षमादि अंतरंग बहिरंग साधनों के सन्निधान होने पर नीचे की ओर विशेष जानता है। जिसके द्वारा जाना जाता है वह नीचे की ओर जानना मात्र अवधि ज्ञान है। अथवा अवधि शब्द मर्यादावाची है, इसलिए मर्यादा, द्रव्य, क्षेत्रादि से सीमित ज्ञान अवधि ज्ञान है। राजवार्तिक 3। जो प्रत्यक्ष ज्ञान अंतिम स्कंध पर्यंत परमाणु आदि मूर्त द्रव्यों को जानता है उसको अवधि ज्ञान जानना चाहिए। तिलोय पणत्ती 4/981। महास्कंध से लेकर परमाणु पर्यंत समस्त पुद्गल द्रव्यों को, असंख्यात लोक प्रमाण, क्षेत्र, काल और भाव को तथा कर्म के संबंध से पुद्गल भाव को प्राप्त हुए जीवों को जो प्रत्यक्ष रूप से जानता है उसे अवधि ज्ञान कहते हैं। जय धवला 1/43। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य और सिद्ध जीव ये अवधि ज्ञान के विषय नहीं हैं। धवला 15/7-8 क्योंकि अवधि ज्ञान का विषय रूपी पदार्थ है। मनःपर्यय ज्ञान। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की मर्यादा लिए जीवों के मन में स्थित रूपी पदार्थों को स्पष्ट जानना मनःपर्यय ज्ञान है। इस ज्ञान के द्वारा भूतकाल का, वर्तमान का तथा भविष्य में जो सोचेगा उसको जाना जाता है। ज्ञानावरण कर्म के क्षयोक्षमादि अंतरंग बहिरंग सामग्री के सन्निधान होने पर जो दूसरों के मनोगत अर्थ को जानता है मनःपर्यय ज्ञान है। राजवार्तिक 4। परकीय मन में स्थित पदार्थ मन कहलाता है। उसकी पर्यायों विशेषों को मनःपर्यय कहते हैं। उसको जो जानता है मनःपर्यय ज्ञान है। धवला 6/28। जो अपने मन के अवलंबन द्वारा पर के मन में प्राप्त हुए मूर्त पदार्थ को एक देश प्रत्यक्ष से सविकल्प जानता है वह इहा मतिज्ञान पूर्वक मनःपर्यय ज्ञान है। मन का आश्रय लेकर मनोगत पदार्थों के साक्षात्कार करने वाले ज्ञान को मनःपर्यय ज्ञान कहते हैं। धवला पुस्तक 1/360। मनःपर्यय यह संज्ञा रूढ़िजन्य है, इसलिए चिंतित व अचिंतित दोनों प्रकार के अर्थ में विद्यमान ज्ञान को विषय करने वाली यह संज्ञा है, ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए। धवला 13/212। चिंता, अचिंता, अर्धचिंता के विषयभूत अनेक भेद रूप पदार्थ को जो ज्ञान नरलोक के भीतर जानता है वह मनःपर्यय ज्ञान है। तिलोय पणत्ती 4/982। तिलोय पणत्ती 4/982। केवल ज्ञान। सभी द्रव्यों की सभी पर्याय को एक साथ बिना इंद्रिय और मन की सहायता के स्पष्ट जानने वाला ज्ञान केवल ज्ञान है। केवल असहाय को कहते हैं। जो ज्ञान असहाय है, इंद्रिय और आलोक की अपेक्षा रहित है, त्रिकाल गोचर अनंत पर्याय समवाय संबंध को प्राप्त अनंत वस्तुओं को जानने वाला है, सर्वव्यापक है और प्रतिपक्षरहित है, उसे केवल ज्ञान कहते हैं। धवला पुस्तक 6/29।
असहाय ज्ञान को केवल ज्ञान कहते हैं क्योंकि वह इंद्रिय प्रकाश और मनोव्यापार की अपेक्षा रहित है। द्रव्य अनंतानंत है, उन द्रव्यों की सभी पर्याय यानी भूतकाल, वर्तमान और भविष्य काल की जो हो चुकी है, हो रहा है और आगे होगा, उन सबको एक साथ युगपथ जान लेते हैं। केवल ज्ञान इंद्रियादिक सहायक की अपेक्षा रहित है, इसलिए भी वह केवल असहाय है। इस प्रकार केवल असहाय जो ज्ञान है उसे केवल ज्ञान कहते हैं। जय धवला 1/23। बाह्य अभ्यंतर क्रिया विशेष से जो पदार्थों को जानता है वह केवल ज्ञान है। जिसके लिए मन, वचन, काय के आश्रय से बाह्य और अभ्यंतर विविध प्रकार के तप तपे जाते हैं, वह केवल ज्ञान है। राजवार्तिक 6। पांचों ज्ञानों के यही क्रम का कारण। मतिज्ञान को सबसे पहले रखने का कारण यह है कि यह अल्पाक्षर है, अवधि आदि की अपेक्षा मतिज्ञान का विषय अल्प है। पांचों ज्ञानों में सबसे कम जानता है, इसलिए सबसे पहले रखा है। श्रुतज्ञान मतिज्ञान पूर्वक ही श्रुतज्ञान होता है, इसलिए श्रुतज्ञान को दूसरे नंबर पर कहा है। राजवार्तिक 14। अवधिज्ञान आदि 3 प्रत्यक्ष ज्ञान, अवधिज्ञान, मनः पर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान में विशुद्धि क्रम से अधिक है। अवधिज्ञान तीनों प्रत्यक्ष ज्ञानों में अवधिज्ञान सबसे कम विशुद्धि वाला है, अतः इसका सर्वप्रथम निर्देश किया है। यद्यपि प्रत्यक्ष ज्ञान की अपेक्षा अवधिज्ञान अविशुद्ध है, परंतु प्रत्यक्ष होने से मतिश्रुत ज्ञान की अपेक्षा विशुद्ध होने से अवधिज्ञान का मतिश्रुत ज्ञान के बाद और प्रत्यक्ष ज्ञान की आदि में अवस्थान ग्रहण किया दिया है। राजवार्तिक 17। मनःपर्यय ज्ञान अवधिज्ञान से विशुद्धतर होने से अवधिज्ञान के बाद मनःपर्यय का निर्देश किया है, क्योंकि मनःपर्यय ज्ञान के विशुद्धतर होने का कारण संयम है। मनःपर्यय ज्ञान संयमी जनों के ही होता है। केवल ज्ञान अंत में केवल ज्ञान का ग्रहण किया है, क्योंकि उससे उत्कृष्ट ज्ञान का अभाव है। सर्व ज्ञानों के परिच्छेदन में केवल ज्ञान का ही सामर्थ्य है। केवल ज्ञान सर्व ज्ञानों को जानता है, परंतु केवल ज्ञान को जानने का सामर्थ्य किसी ज्ञान में नहीं है। इसलिए यह सर्वोत्कृष्ट ज्ञान है, क्योंकि इससे अधिक प्रकर्ष ज्ञान का अभाव है। केवल ज्ञान के साथ ही निर्वाण होता है। अतः केवल ज्ञान का अंत में निर्देश किया है। राजवार्तिक 19 से 20। अवधिज्ञान से अधिक विशुद्धि मनःपर्यय ज्ञान में और मनःपर्यय से अधिक केवल ज्ञान में है। तत्वार्थ सूत्र अध्याय 1 सूत्र 9 से समय ज्ञान की व्याख्या पूरी हुई। जिनवाणी माता की जय।